हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है तारे इनकबूत, जिसकी राइटर हैं उस्मा मुजाहिद। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतनी गुंजाइश मिल रही काफ़ी नहीं क्या? या फिर अपने साथ साथ इस लड़के की भी मौत चाह रही हो, जिसे इस गधी के बदले हम बख्शने का सोच रहे हैं। सकलैन शाह ने गोया इसकी दुखती रग पे हाथ रखा था। जरमीना शाह के पास और कोई चारा बचा ही नहीं था। मौत के दायरे में वो खुद चली आई थी और फैजान को बचाने के लिए इसने अपनी कुर्बानी दे दी थी। सकलैन शाह को मुंह की खानी इस वक्त पड़ी जब डॉक्टर ने कहा कि अगर वह स्टेज पे बच्चा अबॉर्ट करेगी तो इसके बचने की उम्मीद भी नहीं बचती। वक्ती मसलहतों में झगड़े सईदा वाली हवेली के मकीनों को जरमीना शाह की औलाद दुनिया में लानी ही पड़ी थी, जिसे किसी गुनाह की तरह छुपाए पाक बीबी के बहाना का अज़र करते कई मकीनों शहर वाले घर में छुपाने के बाद एक रोज़ फैजान की दहलीज पे छोड़ दिया गया था। जब ये ख़त और हमारा बच्चा आपको मिलेगा, इस वक्त तक मैं एक आम इंसानों की ज़िंदगी से कई मील दूर आ चुकी होंगी। हवेली की रवायत को ज़िंदा रखने के लिए मुझे ये खून पीना पड़ रहा है। जो ज़िंदगी मैंने असल मायनों में जी है वो आपके संग थी। हो सके तो मेरे बच्चे से अपनी माँ के इस तारीख पहलू को छुपा लीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि वक्त की धूल हमारे बच्चे को इसकी माँ की चाह में इन गुलाम गर्दिशों तक लाए। हमारे ख्वाबों के शहजादे का नाम जो हमने सोचा था वही होगा, अब्दुल बारी, पाकीज़गी का शहजादा, बरकत वाला बारी। फैजान को जब ये दहलीज पे मिले बच्चे के साथ ये मुख्तसर ख़त मिला, कितनी साइतें वो हैरान सा ठहरा था। जहाँ इसने जरमीना शाह के मिलन की उम्मीद खोई थी, वहीं अपने बच्चे की आस भी छोड़ दी थी। घर में एक तूफान खड़ा था। कौन है ये? 1000 बार कह चुका हूँ, मेरा बेटा है ये। फैजान ने झुंझुलाते हुए कहा था। कौन है? इसकी माँ? किसी भी हराफा की औलाद को हम अपना मान लेंगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है मियाँ। इनकी माँ ने एक नज़र दो माँ के नामौलूद बच्चे को देखते कहा, आप मेरी औलाद को ऐसे गाली नहीं दे सकती। ठीक है, अगर आप लोग मेरी औलाद को नहीं अपना सकते तो मैं ये भी घर छोड़ दूंगा। बड़े भैया को जताती निगाहों से देखते इसने कहा था। इसकी माँ को एकदम चुप लगी थी। कहाँ है इसकी माँ? मिलना चाहती हूँ मैं इससे। कुछ देर सोचने के बाद वो बोली, मर चुकी है। फैजान की आवाज़ ने कितनी देर किसी को कुछ बोलने जोगा नहीं छोड़ा था। फैजान ने एक जज़ब से आंखें बंद करते कहा था। आंखों के सामने इस दिन का मंजर घूम गया जब वो जरमीना को लेने गया था और सकलैन शाह ने कुछ तस्वीर इसके सामने की, जहाँ बड़ी आपा के शोहर को शराब के नशे में धुत किसी लड़की के साथ नज़ेबा हालत में देखते इसके पाँव तले से ज़मीन सिरकी थी। यकीनन तुम नहीं चाहोगे कि इज्जतदारों के ये कारनामे कल सुबह के किसी अखबार की जीनत बने। सकलैन शाह ने तस्वीरें इसकी तरफ उछाली, जिसके अंदाज में छुपी धमकी उसे चुप करवा दी गई और बिना अपनी जंग लड़े शिकस्त खुर्दा सा वापस आ गया था। लेकिन सकलैन शाह ने इसके हाथों में तस्वीरों का वो पम्फलेट ज़रूर पकड़वा दिया था। जब भी हवेली की इज्जत की तरफ निगाह उठाने की गुस्ताही करे, एक नज़र यहाँ ज़रूर कर लेना। लेकिन सकलैन शाह ने तंजिया निगाहों से देखते वहाँ से वापसी के लिए कदम उठा लिए। वो इस घर की इज्जत के लिए अपनी मोहब्बत और इज्जत हार आया था, बिना इस चीज़ की परवाह किए वक्त के इसे बुज़दिल कायर मर्द कुछ भी कहे। लेकिन घर आते ही इसने वो पम्फलेट बड़े भैया को पकड़वा दिया। मुबारक हो, दो ख़ानदानों की इज्जत जीत गई और फैज़ी की मोहब्बत हार गई। बड़े भैया के चेहरे के तासुरात देखने के लिए वो वहाँ रुका ही नहीं था और यूं दो ख़ानदानों का शिमला ऊंचा रखने के लिए उन्होंने अपनी मोहब्बत हारते वक्त तसीरे वजूद का अंजाम तो सोचा ही नहीं था। बारी का रोना इन्हें हाल में खींच लाया था। घर में कोई भी इसका वजूद तस्लीम नहीं करना चाह रहा था। फैजान की सारी दुनिया बारी तक महदूद होकर रह गई थी। एक रात 2:30 बजे इसका रोना फैजान को एक शदीद फैसला लेने पर मजबूर कर गया था। अगले दिन वो बिना अंजाम की परवाह किए सईदा वाली हवेली की तरफ रुखसत हो गया था। पाक बीबी के हुजरे की तरफ निगाह करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। शहरी बाबू एक दरबान ने बड़ी जोर से इसकी कमर में लात मारी थी। वो नढाल सा पड़ा था, जहाँ मुंह से निकलता खून और मट्टी इसके नथनों में घुसे जा रही थी। मना किया था ना आपको वजदान साहब, यहाँ अपना काम करने आए हैं वही करें। लेकिन आपकी नाकसक्कल दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं पाई। सकलैन शाह ने गुस्से में इससे कहा था। वो जो इनका जिगरी दोस्त था और इनकी शादी की तकरीब में आया था, जरमीना शाह के शहर में गिरफ्तार होते बिना इंजाम की परवाह किए इनके हुजरे तक जाने की गुस्ताही का मर्तकब हुआ बैठा था। एक नज़र बज़ाहिर मुअज़्ज़ज़ नजर आने वाले सकलैन शाह पर डालते इसकी आंखें बंद होने लगी थीं। जाके फेंक दो इसे सड़क के किनारे, शहर से आती कोई गाड़ी कुचल जाएगी तो इबरत मिलेगी सबको, इस हवेली की तरफ आंख उठा के देखने वालों को। इंतहाई क्रॉफर से कहते वो वहाँ से चले गए थे। वजदान ने एक सशक्ति निगाह इस पे डाली, जो शख्स दोस्तों का भी सगा नहीं था। फैजान ने एक नज़र फ्रंट सीट पे सोए बारी पे डाली। वो नहीं जानता था कि वो बेआस लौटाया जाएगा या कुछ हाथ आएगा, लेकिन एक बार वो हवेली वालों से अपनी जिंदगी की भीख मांगने जा रहा था। बारी से निगाह हटाए इसने सामने सड़क पे नजरें मरकूज की, जहाँ शायद कोई जख्मी पड़ा था। रात के इस पहर ये कोई ट्रिप भी हो सकता था। लेकिन कुछ लम्हे सोचने के बाद वो गाड़ी से निकला था।
زخموں سے چور وہ شخص شاید اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ فیضان نے ہمدردانہ انداز میں دیکھتے کہا۔ پانی۔ وجدان کی آواز سنتے ہی اسے کچھ دھارس بندھی تھی، لیکن وہ وہاں کے ہاسپٹل سے انجان تھا اور رات کے اس پہر کسی اور شخص کا ملنا بھی ناممکن لگ رہا تھا۔ تبھی اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی پس ڈالے وہ اسے گاڑی میں ڈالے واپس شہر آ گیا تھا۔ وہ زخمی کچھ سنبھلنے لگا تھا۔ اس کا نام وجدان تھا، جو فلسفے کا اسٹوڈنٹ تھا اور ثقلین شاہ کی شادی میں شریک ہونے گیا تھا۔ یہ ابتدائی کہانی تھی جو فیضان کو اس نے سنائی تھی۔ گئے دنوں میں جہاں اس کی حالت سنبھلنے لگی تھی، وہیں فیضان اور اس کی دوستی بھی جمنے لگی۔ ایسے ہی ایک دن فیضان نے اسے اپنے فلیٹ میں مدعو کیا تھا، جہاں فیضان کے پہلو میں ٹکی زرمینہ شاہ کی تصویر دیکھتے اسے شدید جھٹکا سا لگا۔ یہ کون ہے؟ وجدان اپنے تاثرات پہ بمشکل قابو پاتے کہا۔ باری کی ماں، میری بیوی زرمینہ شاہ۔ فیضان کے انکشاف نے اس کا دل کئی ٹکڑوں میں تار تار کیا تھا، مگر میں نے انہیں حویلی میں دیکھا ہے۔ وجدان کی بات پہ وہ زور سے چونکا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم ملے تھے زرمینہ شاہ سے؟ کیسی ہے وہ؟ فیضان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آنکھوں کو چوم لیتا، جو آنکھیں اسے دیکھ کے آئی تھی۔ وجدان نے اپنی پسندیدگی کی بات چھپائے مختصر انداز میں زرمینہ شاہ سے ملنے کا قصہ کہہ سنایا تھا۔ حویلی کے مکینوں کے جبر کی داستان سننے اس نے ایک نگاہ باری کو دیکھا اور پھر باری کی خاطر زرمینہ شاہ کو اپنے دل کے کونے میں ایک یاد کی طرح چھپا کے رکھ لیا۔ باری نے قدم قدم چلنا شروع کر دیا تھا جب وہ اسے پنجاب لے آیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ زرمینہ کی جگہ کبھی کسی کو دے پاؤں گا یا نہیں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ باری کو عنایا کی طرح اپنا لے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا زندگی میں کوئی محرومی دیکھے۔ فیضان نے ہاتھ جوڑے الماس اور بڑے بھیا سے کہا، وہ جو عنایا کے بعد کچھ کمپلیکیشنز کی وجہ سے دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی اور بیٹے کی کسک دل میں رہ گئی تھی، فیضان کو رد نہیں کر سکی اور باری کو اپنا لیا، حتیٰ کہ والدیت کے خانے میں بھی فیضان کا نام نہیں رہا اور یوں دنیا کے سامنے وہ الماس کی اولاد بن کے رہ گیا۔ بھابھی، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یوں میرا مطلب ہے کہ آج تک فیضی نے باری کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ پھر یہ تو ایک نئی آنے والی نسل کی بات ہے۔ اگر کبھی یہ بات کھل گئی تو باری آپ کا بیٹا نہیں تو؟ صالحہ زیدی کے سوال پہ الماس نے چپ اختیار کر لی۔ آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں آپا؟ باری میرا ہی بیٹا ہے، کیا ہوا ہے اگر اپنے خون سے نہیں سینچا، مگر راتوں میں جاگی ہوں اس کے لیے، وہ میرا بیٹا ہی ہے۔ الماس شاید رنجیدہ ہو گئی تھی اور وہ وہیں دروازے پہ رکے باری کی ذات کئی حصوں میں بٹ گئی تھی۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔